जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा यात्रा पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं आर ओ से संबंधित सीरीज। ये टेस्ट सीरीज 3 है, जिसका पहला क्वेश्चन ये है। ये कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है। 2500 मीटर है, 3500 मीटर है, 4500 मीटर है या 5500 मीटर है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रमुख रेल मार्ग है, जुड़ने वाले स्टेशन ट्रांस साइबेरियन है, सेंट पीटर्सबर्ग एवं बाल्डिवोस्टक है, कनाडियन पैसिफिक है, हैलिफैक्स एवं वैंकूवर है, ट्रांस इंडियन वालपरेजो एवं ब्यूनस आयर्स, केप काहिरा, वारसा एवं काहिरा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। केप काहिरा जो होता है वो जुड़ने वाला स्टेशन जो है कौन सा है, काहिरा एवं केप टाउन के मध्य स्थित है। काहिरा और केप टाउन के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डार्विन नगर दिया है और देश दिया है। एक तरफ नगर है, एक तरफ देश है। डार्विन दक्षिण अफ्रीका, लागोस नाइजीरिया, नैरोबी केन्या। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। डार्विन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये गलत है। और बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। डार्विन जो है कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। लागोस नाइजीरिया में है, नैरोबी केन्या में, यानी दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है। क्रो मैग्नॉन को, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, निएंडरथल मानव को, सान्नैथ्रोपस को। इनमें से किसको बुद्धिमानों का निकटतम पूर्वज माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्रो मैग्नॉन को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। अरब सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। कजाकिस्तान रूस, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान अजरबैजान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अरब सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नीचे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करिए। ड्रैंकेसबर्ग पर्वत, फेल्ला, उत्तमासा, अंतरिक्ष उपयुक्त में से अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन संबंधित है। डेक्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी उच्च भाग है। दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी उच्च भाग है, ठीक है। फेल्ला मिस्र का किसान है, फेल्ला बोलते हैं मिस्र के किसान को। उत्तमासा अंतर्द्वीप दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम छोर है। इनमें से अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तीनों संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित देखते हैं कौन सा है। पठार एक तरफ दिया है, एक तरफ देश दिया है। कोलोराडो, कोलोराडो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये सही है। एशिया माइनर तुर्की में है, मिस्र में नहीं, तुर्की में। अनातोलिया, अनातोलिया जो है तुर्की में है, फ्रांस में नहीं है। चियापास, चियापास दक्षिणी मैक्सिको में है, चियापास, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं। लेब्राडोर गर्त है, कारागांडा बेसिन है, सुपीरियर झील प्रदेश है, टाइम प्राइस हिल है। आइए जानते हैं। लौह अयस्क खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं। लौह अयस्क खनन क्षेत्र देखते हैं। लौह अयस्क का खनन क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पहला है लेब्राडोर गर्त, सुपीरियर झील प्रदेश और टाइम प्राइस हिल है। जबकि कारागांडा बेसिन रूस की कोयला पेटी है। कारागांडा बेसिन जो है रूस की कोयला पेटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक स्थानीय पौनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। पर्वतों के ऊपरी भाग, तटीय भूमियां, मरुस्थल। उपयुक्त क्वेश्चन में से कौन सा आंसर सही है।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उपरोक्त सभी तटीय भूमियां, पर्वतों के विभाग, मरुस्थल स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राज्य में, बी केरल राज्य में, सी कर्नाटक राज्य में, डी उपरोक्त सभी राज्यों में। तो नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो है दिए गए सभी राज्य तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। ऑप्शन नंबर डी इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसका कारण क्या है? भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसका कारण भारत का विशाल देशांतरीय विस्तार है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से स्पर्श करती हैं। सत्य कथन छाटिए। अब सत्य कथन देखते हैं। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं नेपाल, भूटान तथा एवं चीन से मिलती है, यानी दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? आइए देखते हैं कौन सा एक युग्म ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो एपी कल्चर होता है हमारा, रेशम कीट पालन होता है, गलत है। विटीकल्चर अंगूर की खेती होता है, सही है। हॉर्टिकल्चर बागवानी होता है, सही है। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना होता है, सही है। एपी कल्चर जो होता है वो मधुमक्खी पालन होता है, और रेशम कीट पालन जो होता है वो होता है सेरीकल्चर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट एंड करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। चलिए आइए विचार ही करते हैं इन क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन ये है कि वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया जाता है। ओजोन केवल सप्ताह मंडल में ही पाई जाती है। चलिए आइए देखें सही कथन कौन सा है। सही कथन है वायुमंडल में 99.96% आयतन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों द्वारा घेरा गया है। शेष 0.04% हीलियम, नियान, क्रिप्टन, मीथेन, जेनॉन, ओजोन है। वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन गैस द्वारा धारण किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओजोन गैस समताप मंडल के साथ साथ नीचे क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है, केवल नहीं रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सबसे पहले घटित हुआ? कौन घटित हुआ ये जानते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों में से सबसे पहले कौन घटित हुआ? रामोसी विद्रोह जो होता है वो होता है 1822 से 26। गडकरी विद्रोह जो होता है वो होता है 1844। रंगपुर विद्रोह जो होता है, रंगपुर विद्रोह और नील विद्रोह है। रंगपुर विद्रोह जो होता है वो होता है 1783। रंगपुर विद्रोह और नील विद्रोह होता है 1859। इसमें से सबसे पहले घटित हुआ था रंगपुर विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है और इससे आप लोग को कुछ फैक्ट पता चल रहा है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और शिक्षा यात्रा को शेयर भी अवश्य करें, क्योंकि ये चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी के लिए और आरओ की तैयारी के लिए। आप लोग इसी तरीके से हमारे इस चैनल पे बने रहिए। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। बेंटिंग का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये गलत है, परंतु आर सही है। ये इसलिए गलत है क्योंकि चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था, ठीक है। ये इसलिए गलत है। बेंटिंग का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था, क्या सही है? हाँ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित ब्रिटिश आयोग समितियों तथा उनके
उद्देश्यों के युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है? सब पूर्व आयोग जो है बेरोजगारी की समीक्षा है, हंटर आयोग शिक्षा का विकास है, इनाम आयोग भूमि संबंधी विवेचना है। सही उत्तर बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर है? चलिए भाई ये भी जान लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने किया, विश्वनाथ बालाजी ने किया, सदाशिवराव भाऊ ने किया, माधवराव ने किया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदाशिवराव भाऊ ने किया। ये होता है पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में। 14 जन 1761 मराठा एवं मोहम्मद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने कर रहे थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे क्या हुए? हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया है? चलिए आइए जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, स्वामी विवेकानंद को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इज करेक्ट। स्वामी विवेकानंद को 1897 में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और वर्ष 1897 में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्र है और उनके प्रकाशकों के नाम दिए गए हैं। द पायनियर महात्मा गांधी, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, स्वदेश वाहिनी सीआर रेड्डी, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी दूसरा सही है और चौथा सही है। जो द पायनियर था वो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं, जॉर्ज एलन के द्वारा किया गया था, जॉर्ज एलन के द्वारा। ठीक है। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू सही है। स्वदेश वाहिनी जो था वो के रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा, के रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई? ऑप्शन नंबर ए दे दिया है 1886 में, ऑप्शन नंबर बी दे दिया है 1905, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1903 और ऑप्शन नंबर डी दे दिया है 1885। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1886 ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथककरण की मांग की गई थी 1886 में। बी 1905 में बनारस अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष रहते हैं जी के गोखले। स्वराज विषय पर पहली बार चर्चा होती है, स्वराज विषय पर पहली बार चर्चा। 1903 में मद्रास का अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष थे ललित मोहन घोष। इसमें कहा गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट तथा सरकारी गोपनीयता कानून को वापस लेने की मांग की गई। 1885 का मुंबई अधिवेशन, अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय परिषद को बंद करने, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में भी लिए जाने की मांग की गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरओ से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा हेतु सुझाव एवं घोषणा की गई। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अवध किसान सभा जो है, अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र ने, आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन 1928 में एन.जी. रंगा द्वारा किया गया था, एन.जी. रंगा द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, जो इनकरेक्ट पूछा है। इंदुलाल याग्निक नहीं है। ठीक है। बिहार किसान सभा, स्वामी सदानंद सरस्वती, कृषक प्रजा पार्टी, फजलुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई, इसके अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर ए दिया है एल्ड्री फ्रेजर, बी यंग हस्बैंड, सी एंटोनी फ्रांसिस, डी स्कॉटमैन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
लॉर्ड लिटन द्वारा द्वितीय अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई। एंड्रयू फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विलियम फिंच कैप्टन हॉकिंस से साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाकवि भारवी जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य लिखा था, निम्नलिखित में से किस एक की शासक की राज्यसभा में निवास करते थे? इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा पल्लव राज्य का संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंह विष्णु। ठीक है, शासक की राज्यसभा में सिंह विष्णु की शासक की राज्यसभा में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला शिलालेख जो है पशु बलि की निंदा, ये सही है। चौथा शिलालेख जो है भेरी घोष की जगह धम घोषणा, ये भी सही है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध है, ये भी सही है। 5वां शिलालेख जो है वो धम महापात्रों की नियुक्ति के बारे में जानकारी देता है और जबकि धम की व्याख्या की गई है 11वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुली ने की थी। सत्य कथन पर चयन करें। सत्य कथन का चयन करें। इस क्वेश्चन का ऑप्शन दोनों हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और तृतीय मंडल के रचयिता है विश्वामित्र। विश्वामित्र जो है तृतीय मंडल के रचयिता है। इस तरीके से हमारी ये तीसरी टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 समाप्त हुआ और आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर देखिए और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए और शेयर भी करिए। चलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।